सेल का डायरेक्टर बना और लास्ट में विश्वविद्यालय के ऊंचे पदों के क्रम में 8वां पद जो था वो मैं हेड के रूप में विगत 3 साल पहले ज्वाइन किया और 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करने के बाद मैं 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच विश्वविद्यालय में मैं कई निकायों का सदस्य रहा, जिसमें मुख्य रूप से सीनेट, सिंडिकेट, पीजीआरसी, विद्वत परिषद, परीक्षा समिति आदि आते हैं। सारे महत्वपूर्ण निकाय होते हैं और सारा निकाय जो है विश्वविद्यालय में एक से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और ये निर्णय लेने के लिए ही ये निकाय होते हैं। मैं उन सबों का सदस्य रहा, बल्कि सक्रिय सदस्य रहा। इस दरमियान मैं 6 साल के दरमियान विश्वविद्यालय में सैकड़ों समितियों का, मैं समझता हूं लगभग 350 समिति का मैं या तो सदस्य रहा, या मैं उसका कन्वेनर रहा, या मैं सेक्रेटरी रहा, और सारे जो जितने भी समिति का मैं सदस्य या सेक्रेटरी रहा या फिर कन्वेनर रहा, मैं सबके कार्य को निष्पादित किया और सबका रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा किया। आज भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में मेरा रिपोर्ट जमा होगा। उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे एक उदाहरण के रूप में सुधांशु जी जैसा बता रहे थे कि 5 पॉइंट सर्टिफिकेट, मैं जब विश्वविद्यालय में डीन था तो उसके पहले जो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट दिया जाता था वो देखने से ही लगता था कि इसमें कुछ नहीं है, और जहां भी छात्र लेकर के जाते थे उनको काफी ह्यूमिलिएशन फील होता था। वो सर्टिफिकेट देने पर लोग मानते ही नहीं थे कि ये 5 पॉइंट सर्टिफिकेट है क्या। तो मैंने उसके प्रारूप में परिवर्तन किया और जो छात्रों को 5 पॉइंट सर्टिफिकेट दिया अपने समय में, वो देखने से ही लगता है कि कोई एक उम्दा सर्टिफिकेट है और किसी एक अच्छे विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है। ये एक महत्वपूर्ण योगदान रहा मेरा उस समय में सर्टिफिकेट के रूप में, बनाने के रूप में। इसके बाद जब सर्टिफिकेट की बात आई तो पुराने सारे सर्टिफिकेट को एक समय ऐसा आया जब उस सारे को बदलना था, तो मैं उस समिति का भी अध्यक्ष रहा। और विश्वविद्यालय में आज जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों को दिए जा रहे हैं वो सारा प्रारूप जो है, जिस समिति का मैं अध्यक्ष था उस समिति के माध्यम से वो सारे प्रारूप फाइनल किए गए और वही सर्टिफिकेट आज आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद विश्वविद्यालय में और भी इस तरह के बहुत सारे बात है, उदाहरण है जो मुझे उतना याद भी नहीं है। उसके बाद विश्वविद्यालय में 17 साल से अनुकंपाधारियों का आवेदन लंबित था, जिसमें लगभग 35-36 लगभग 3 दर्जन ये अनुकंपा पर बहाल होने वाले लोगों का आवेदन विश्वविद्यालय में लगभग 17 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसको नियुक्त करने का जहमत नहीं उठा रहे थे। जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने उन अनुकंपाधारी अभ्यर्थियों से मिल करके उनको सुझाव दिया, बल्कि उनको रास्ता दिखाया कि ये अनुकंपा पर नियुक्ति इसीलिए नहीं हो रही है कि सरकार के जो माननीय सरकार के जो सदस्य इसमें नामित होते हैं वो निश्चित समय पर इस मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण से आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो मैंने उन लोगों को भेजकर उस सरकार के नुमाइंदे को यहाँ पर लाने का जो है उन लोगों को प्रोत्साहित किया इसके लिए, और उनको लाने में वो सफल हुए। और तब मैं पहली ही मीटिंग में लगभग 33 अनुकंपाधारियों को नियुक्ति पत्र देने में सफल रहा। उस समिति में मैं ये विशेष जांच के लिए मैं और तत्कालीन प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी दोनों मिल करके वो 33 आदमी के नियुक्ति को फाइनल किया, और आज सारे लोग खुशी खुशी इस विश्वविद्यालय में जो है अपना योगदान विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के मुख्यालयों में भी अपना योगदान दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मामला आया वो शिक्षकों की प्रोन्नति का आया। तो शिक्षकों की प्रोन्नति इससे पहले जो हुई थी, जिसमें 111 शिक्षकों की प्रोन्नति लगभग हुई थी, उसके बाद लंबे समय से शिक्षकों का प्रोन्नति बाधित था और सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों का आवेदन लंबित था। ये तत्कालीन जो वर्तमान पहले के कई कुलपतियों से लंबित रहा, लेकिन वर्तमान कुलपति के समय में जब वर्तमान कुलपति आए तो इन्होंने हमें इस संबंध में ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हमको दी कि आप इस काम